औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टाइकोमेट्री, टॉपिक नंबर 4.7 द मोल एंड द मोलर मास। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी टॉपिक। कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे स्टाइकोमेट्री केमिस्ट्री की बैकबोन है, तो जो स्टाइकोमेट्री की बैकबोन है उसे आप कह सकते हैं वो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर है, वो मोल है। और अगर आप लोगों ने कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो काइंडली पहले कल वाला लेक्चर अटेंड करें, क्योंकि ये जो स्टाइकोमेट्री वाला जितना भी हमारा चैप्टर जा रहा है वो सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और जब तक आप पिछले वाले टॉपिक सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे आपको अगला टॉपिक समझ नहीं आएगा। और अगेन अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले न्यूमेरिकल्स शॉर्ट्स आप लोगों को टाइम पे पहुँचे। आज हम पढ़ेंगे मोल एंड मोलर मास। कल के टॉपिक में भी मैंने आपको एग्जांपल यही दी थी अपनी डेली लाइफ से, कि जो हमारे पास मोल है ये हमारे पास नंबर्स को इंडिकेट करता है। जैसे हमारे पास एक दर्जन है, आप लेते हैं कोई भी चीज़, अगर आप बाज़ार जाएंगे, केले लें, अंडे लें, ऑरेंजेस लें, कोई भी चीज़ लें, तो आप उसको बोलते हैं एक दर्जन हमें चाहिए, तो वो आप लोगों को दे देंगे 12। तो सेम हमारे पास जो मोल है ये भी डील विद नंबर एंड द मोलर मास, यानी कि एक अगर सपोज आप लोगों ने दर्जन लिए हैं अंडे, तो उनका वज़न कितना है, दैट इज़ मोलर मास। मोल अगर हमारे पास 12 हैं तो उन 12 अंडों का वज़न जो होगा वो होगा हमारे पास मोलर मास। अब हम लोगों ने कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि 1 मोल में हमारे पास 6.022 × 10 रेज़ पर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स से मुराद है कि वो हमारे पास एटम भी हो सकता है, वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और वो हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बोलूँ कि आई हैव 1 मोल ऑफ कार्बन, तो कार्बन हमारे पास अपने एग्रीगेट फॉर्म में है, तो अब हम इसको बोलेंगे कि हमारे पास 1.6.022 × 10⁻23 एटम है। सेम हमारे पास अगर मैं बोलूँगी कि आई हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑक्सीजन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वी हैव 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सेम केस इज़ विद NaCl। अगर हम लोग नमक बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो अगर मैं बोलती हूँ कि आई हैव 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट्स मीन कि आई हैव 6.022 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। Avogadro's number has immense significance in chemistry, and the quantity of substance containing Avogadro's number of particle Na is called a mole। ये कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर को हम लोगों ने 1 मोल का नाम दिया है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से। और केमिस्ट्री में एवोगाड्रोस नंबर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि इसने हमारे बहुत से मसले हल कर दिए हैं। हमारे स्टाइकोमेट्री की ब्रांच को इसने एक नया रुख दे दिया है, और हम लोग इजीली चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। मोल इज़ अ नंबर लाइक अ डज़न। सेम वही बात कर रहे हैं कि मोल हमारे पास एक नंबर है, जैसे हमारे पास एक दर्जन नंबर है, 12 नंबर है। अ डज़न ऑफ ऑरेंजेस मीन 12 ऑरेंजेस। अगर आप बोलते हैं कि यू नीड अ डज़न ऑफ ऑरेंजेस मीन कि यू नीड 12 ऑरेंजेस। सिमिलरली अ मोल ऑफ सब्सटेंस मीन इट्स 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल विच कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। सेम अगर आप लोग बोलते हैं कि यू हैव 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, इट मीन्स कि यू हैव 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल के लिए वही बात पहले वाली कि जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पार्टिकल आपके पास एटम भी हो सकते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और आपके पास आयन भी हो सकता है। व्हेन वी यूज़ द टर्म मोल ऑफ अ सब्सटेंस वी मस्ट also refer to what type of particle are present in this substance. The following example will help you to understand the concept clearly.
वही एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे पहले मैंने आपको किया है कार्बन का, ऑक्सीजन का और सोडियम क्लोराइड का। तो इन्होंने भी एग्जांपल यहाँ हमें दिया। सबसे पहले अ मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन 6.022 × 10⁻23 एटम्स। अगर कार्बन की बात हो रही है तो वो हमारे पास इतने एटम होंगे और इसका वेट होगा 12 ग्राम। अब वेट 12 ग्राम कैसे है, जो हम लोगों ने एटॉमिक मास नंबर हम लोगों ने पढ़े थे कि कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है, कार्बन का अगर हम लोग एटम देखें तो सपोज दिस इज़ न्यूक्लियस और ये हमारे पास शेल्स हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनकी तादाद कितनी है? 12। तो वो हमारे पास है इसका एटॉमिक मास यूनिट AMU। एक मोल अगर आप कार्बन लेंगे इतने नंबर ऑफ कार्बन लेंगे, यानी कि मिलियन एंड ट्रिलियन के हिसाब से जब आपके पास एटम होंगे कार्बन के तो उनका वज़न होगा 12 ग्राम। ये बेटा शॉर्ट्स आप लोग चेक कर सकते हैं, ग्रेड 9 की प्लेलिस्ट में भी लगे हुए हैं। वहाँ आप लोग देखेंगे मोलर मैसेस और एटॉमिक मास यूनिट, तो वहाँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कार्बन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना है। अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन, अब ऑक्सीजन का देखें O2 है। अब ऑक्सीजन को हमने O नहीं लिया, O का हमारे पास जो है मास नंबर दैट इज़ 16। तो अब जब O2 हो जाएगा तो 16 × 2 कर देंगे तो वो हमारे पास इसका वेट आ जाएगा 32 ग्राम। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात होती है तो मॉलिक्यूल अगर हमारे पास 6.022 × 10⁻23 है तो मॉलिक्यूल को हमने उसके मोलर मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास उसका जो वेट आएगा वो हो जाएगा 32 ग्राम। अब मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब देखिए सोडियम का हमारे पास अगर 1 मोल लिया है तो मोल में आपको पता है कि हम बार बार यही पढ़ रहे हैं कि ये हमारे पास एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और इसका जो फार्मूला यूनिट का मास है, फार्मूला यूनिट हमने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड के लिए जो हम लोग उसका केमिकल फार्मूले का नाम लेते हैं दैट इज़ अ फार्मूला यूनिट। अब उसका जो फार्मूला यूनिट है उसका वेट है हमारे पास 58.5 ग्राम। वो कैसे है? हमने क्लोरीन और सोडियम के एटॉमिक मैसेज को प्लस किया है, सोडियम का मास प्लस क्लोरीन का मास हमारे पास आ गया 58.5 ग्राम। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं इसको रेज़ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी हो आप लोगों को आगे समझते हुए। और ये जितने भी एटॉमिक मास हैं बेटा ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। जब तक आपको एटॉमिक मास याद नहीं होंगे आप उसको मोलर मास से नहीं बना सकते। प्लस जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे पास आगे आ रहे हैं वो सारे बेस करेंगे एटॉमिक मास पे। तो आपको कम से कम फर्स्ट 30 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के उनके मास नंबर भी आने चाहिए और एटॉमिक नंबर भी आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। इसको अंडरलाइन कर दें, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और MCQs भी आ सकता है कि व्हाट इज़ मोलर मास। अब मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास ये है कि एक मोल सब्सटेंस का जो वज़न होगा उसे हम लोग बोलेंगे मोलर मास। द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम रेफर टू अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स वैल्यू इज़ 1.008 ग्राम। अब हम लोग मोस्टली इसको 1 ही लेते हैं, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम इसका 1 ही लेंगे। अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो उसका वज़न हमारे पास राउंड ऑफ करके 1 ग्राम आ जाएगा। सिमिलरली द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल की बात आ जाती है तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2, यानी कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनका वेट हमारे पास आ जाएगा 2.016 ग्राम, या आप उसको लेते हैं 2 ग्राम। द केमिकल इक्वेशन डिस्कस इन द प्रीवियस आर्टिकल, वही बात आ गई है कि आप प्रीवियस आर्टिकल आप लोग गौर से देखें और सुने। एवोगाड्रोस नंबर वाला जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने यही इक्वेशन डिस्कस की थी पूरे में। तो आप अगर इसको देखें तो 2 एटम ऑफ कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गोज़ टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर हम लोग इसको लिखें कि इसमें कंट्रीब्यूशन किस किस चीज़ की है, क्या हिसाब किताब है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 एटम ऑफ कार्बन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ
ऑक्सीजन गिव अस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमने लेना है अगर इसको मोल्स में तो 2 मोल ऑफ कार्बन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 मोल्स कर दिया इसको। यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जब कुछ नहीं लिखा होता है इट्स मीन कि यहाँ हमारे पास एक मोल होगा ऑक्सीजन का। तो इसने हमें जब इन दोनों ने रिएक्ट किया है तो हमें इन्होंने दिया है 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा जी, अब हम लोगों ने इन मोल्स में कन्वर्ट करें 2 इंटू मोल की जगह 6.02 2 × 10⁻23 एटम when react with 6.02 2 × 10⁻23 molecule of oxygen give us 2 into 6.02 2 × 10⁻23 molecules of carbon मोनोऑक्साइड। अब इनका मोलर मैस देखते हैं। कार्बन का आपको पता है कि हमारे पास एटॉमिक मैस होता है 12, तो 2 थे ये हमारे पास कार्बन के एटम, तो 12 × 2 = 24 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हमें मैस पता है 16 है, तो 16 का हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 एटम मिले थे तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिव अस 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये देखें, ये जो इक्वेशन है दैट इज़ द बेस ऑफ स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री का जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा, पहला हमने पैराग्राफ पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टाइकोमेट्री बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि ना तो आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना आप उसको फना कर सकते हैं। कायनात में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ इस ऐसे होते हैं कि उनकी आप कह सकते हैं केमिकल या फिज़िकल उनकी चेंजिंग हो रही होती है। अदरवाइज़ कोई नई चीज़ ना तो आप पैदा कर सकते हैं ना फना कर सकते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन ने जब रिएक्ट किया तो हमें एक नई चीज़ दी, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि उसने अपनी एक शक्ल ही चेंज कर दी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक 24 ग्राम प्लस 32 ग्राम को जब हमने प्लस किया है तो हमारे पास मैस कंजर्व है, हमारे पास जो उसका वज़न था वो पूरे का पूरा है। अब यहाँ से हमारे जो इक्वेशन है वो बैलेंस आ रही है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मोल इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज एटम एंड मालिक्यूल आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी काउंटेड। अब मोल हमारे पास इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो एटम होता है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सपोज़ हम फुल स्टॉप एक ऐसे डालते हैं पेन से, तो उसमें भी हमारे पास मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ आइटम्स होते हैं। तो अब हमारे लिए इतनी छोटी चीज़ को काउंट करना मुश्किल होता है। द मोल कॉन्सेप्ट अलो अस टू काउंट एटम एंड मॉलिक्यूल्स बाय weighing माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर। तो अब जो मोल कॉन्सेप्ट है उसने हमें इस काबिल बना दिया है कि इतने छोटे मॉलिक्यूल्स को, इतने छोटे पार्टिकल्स को आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने नंबर लिया था 6.022 × 10⁻23। अब ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर है कि ये हमारे पास काउंट कर सकता है और उसको हम लोगों ने नाम दिया है 1 मोल का। अच्छा जी, आगे आप लोगों के पास एक्सरसाइज है। कैलकुलेट H3PO4 SiO2 C12H22 O11 N2O4 MgCO3 कैलकुलेट द मोलर मैसेज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के आपने मोलर मैसेज आपने कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए ये मैंने शॉर्ट्स बना के आप लोगों की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए हैं। मैं आपको तरीक़ाकार यहाँ बता देती हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देख के अपने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने 2 आपको करके दिए हैं, H2SO4 का इन्होंने आपको दिया है और ग्लूकोज का, और इनके हमने मोलर मैसेज करने हैं। अब सपोज़ हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, तो इनके मोलर मैसेज कितने हैं? तो मोलर मैसेज तभी आपको आएंगे जब आपको याद होंगे इनके मैस नंबर। अब हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन का मैस नंबर होता है 1, तो उसको हम लोगों ने मॉलिक्यूल है यहाँ तो 2 × 1 कर दिया है, प्लस हमारे पास सल्फ़र का होता है मैस 32।
32 हमारे पास सल्फ़र का एक ही एटम है, तो सल्फ़र को हमने 32 ही लिख दिया है, या 1 से मल्टीप्लाई करें या ना करें सेम होगा। आगे हमारे पास SO4 है। ऑक्सीजन का हमारे पास मैस नंबर है 16, तो ऑक्सीजन के कितने एटम हैं यहाँ हमारे पास 4। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करके प्लस किया है, तो हमारे पास आया है 98 ग्राम पर मोल इसका मोलर मैस किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब ग्लूकोज की बात करते हैं, तो कार्बन का हमें पता है 12 है, हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो 12 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 12 1 ज़ा 12 और प्लस 16 6 ज़ा आपने करके इन तीनों को प्लस किया है, तो हमारे पास आ गया है ग्लूकोज का मोलर मैस 180 ग्राम पर मोल। तो इनके लिए आप लोग शॉर्ट्स को विजिट करें, मैंने 4-5 सॉल्व करके आप लोगों के शॉर्ट्स पे लगा दिए हैं न्यूमेरिकल्स। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, मैं मज़ीद आपको समझा दूँगी। वहाँ आपको ये 4-5 आपको सॉल्व हुए मिल जाएंगे।